बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो अपना इन सियासी पार्टियों ने उधर बर्बरियत शुरू की हुई है, जुल्म और तशद्दुद शुरू किया हुआ है गरीब अवाम के ऊपर, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के भी चंद गंदे अंडे उनके साथ मिले हुए हैं। मगर ये सब बुरी तरह से फेल हो रहे हैं क्योंकि इनको भी पता है कि इनकी सियासी मौत हो चुकी है सबकी। और इमरान खान जिसका नाम है उसको आप डरा नहीं पाए। चाहते हैं आपने 170 कर दिए, अभी भी आपने बर्बरियत और जुल्म और जबर का जो उधर निज़ाम शुरू किया हुआ है वो जी हम आर्मी में इस्टेब्लिशमेंट में जी फौजी अदालतें बनाएंगे जी, उधर हम फौजी एक्ट के तहत उनको सजाएं देंगे। ये सब झूठ है। ओवरसीज़ कम्युनिटी जानती है कौन लोग थे जो कोर कमांडर के घर में एंटर हुए, आपको सब पता है। उनके पास पुलिस के डंडे थे और ये सब गेम आपने तैयार किया कि किसी तरीके से भी इमरान खान को नाअहल किया जाए, जिसमें अगर आप नाअहल कर देते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे? कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आप आराम से अपना जो अपनी अपनी दारों में अपनी अपनी जगहों पर बैठें। पार्लियामेंट को ताबंदियाल साहब को चाहिए कि 14 को इनको डिज़ाल्व कर देना चाहिए था, इस पार्लियामेंट को उड़ा देना चाहिए थे जिन्होंने अपना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। तो अभी आप इसको और टाइम ना दें। ताबंदियाल साहब के आगे ओवरसीज़ कम्युनिटी पुरजोर अपील करती है कि इनको जितनी जल्दी है इस पार्लियामेंट को उड़ा दें, आप हुक्म जारी कर दें। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन इनके साथ खड़ा होता है कौन नहीं। वो सारे सामने आ रहे हैं, मगर आप भी अपना इंशाल्लाह पूरा हिस्सा डालें और हक और सच के साथ और पाकिस्तानी कानून और आइन के तहत आप जो भी फैसला करते हैं जल्दी जल्दी करें, क्योंकि अभी फिर ये ज़मान पार की तरफ ये पुलिस भेज रहे हैं, वो पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ ये ड्रामेबाजियाँ दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से भी, जैसे राना सनाउल्लाह फरमा रहे सारे जी उधर जी अपना ज़मान पार्क में जी दहशत गर्द हैं। ये सब गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आप असल में हार चुके हैं। इमरान खान का आप मुकाबला नहीं कर पाए, ना ही आपसे मुकाबला हो पाया है। और आपको पता है कि इमरान खान साहब जीत चुके हैं, वो आ रहे हैं। तो जब इमरान खान आ गया तो फिर आप सबकी दौड़े लग जाएगी, आपको पहले ही पता है। और आप सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि इससे पहले खान साहब आ जाएं, हमको ऐसा तरीका लगाएं ताकि अपनी 13 जमातों को हम बचा पाएँ। आपने ये भी देख लिया कि जब आपने ये जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा किया, एक भी आप देख लें वर्कर नहीं था, सिर्फ वो मदरसे के चंद लोग थे जो मौलाना फजलुर रहमान पैसे देकर लाया था। कोई भी पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी कोई भी आपके साथ मरियम नवाज के साथ जाने को ना तैयार हुआ ना गया। और उधर जो आपने बर्बरियत और वो जो किया, अपने गेट पर जंपें लगाई, फलांगी, जजों को डराने की कोशिश की, उनको ललकारा। आपके ऊपर भी पाकिस्तानी एक्ट के तहत आपको भी गिरफ्तार होना चाहिए। जैसे आपने इमरान खान साहब के ऊपर ज़ेबा जज वो वाली तरह एक्ट लगाया, इस तरह आपके ऊपर भी अपना सुप्रीम कोर्ट को फलांगने, अपना ताबंदियाल साहब चीफ जस्टिस को डराने धमकाने की दफ़ा लगाकर गिरफ्तार करना चाहिए और फौरी तौर पर इस पर अमल होना चाहिए। उसके अलावा ताबंदियाल साहब को चाहिए कि पार्लियामेंट को जल्दी जल्दी से उड़ा दें, क्योंकि उन्होंने हुक्म नहीं माना जो उन्होंने दिया है कि आप 14 तारीख को आपने असम्बलियाँ अपना डेट दिया इलेक्शन की, तो आप वो बात आपने नहीं मानी। तो सारी पार्लियामेंट को उनको चाहिए हुक्म जारी कर दें, उड़ा दें। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अपना देख लें। ओवरसीज़ कम्युनिटी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर पुरजोर एहतजाज एवरी डे कर रही है और अपना अपना हिस्सा डाल लें और खान साहब के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला फतह हक और सच की होगी। बाकी ये छोड़ दें जो भी MNA MP ये बाग पर जाते हैं, इनको जाने दे, दफ़ा करें। ये डरपोक लोग हैं। इंशाल्लाह जो खड़े हैं सच और हक के साथ, खान साहब के साथ, जुर्रत और दलेरी के साथ, इंशाल्लाह फतह इमरान खान की फतह आपकी फतह है। इमरान खान की अगर फतह ना हुई तो ये हमारे लिए भी बहुत बुरी सबके लिए खबर होगी, मगर इंशाल्लाह ताला इमरान खान की फतह आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की फतह है। खान साहब का साथ दें, इंशाल्लाह यही वक्त है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हकीकी आज़ादी लेकर रहेगा। जब हकीकी आज़ादी ले ली तो फिर वो आपने देख लिया, खान साहब ने भी बोल दिया कि मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा पहले की तरह, और मैं इन सब के जो है ना काम तमाम भी इंशाल्लाह करके जाऊंगा और मुल्क को इंशाल्लाह मैं बुलंदियों पर छोड़ के जाऊंगा जो मैंने अल्लाह से वादा किया। तो ये चीज़ें देखने और सोचने वाली हैं दोस्तों। इमरान खान का साथ दें। ये बिल्कुल झूठ है कि कोर कमांडर हाउस पर जो हमला किया गया वो आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में जो पुलिस वाले डंडे थे, वो जो डब्बू लगाकर गाड़ियों को तोड़ रहे थे, सब कुछ उधर तोड़ फोड़ कर रहे थे, वो पुलिस थी। गुल्लू भट्ट थे सारे जो कि अपना इमरान खान को नायल करने के लिए वो इस तरह का शर
डाल रहे थे ताकि कोर्ट को पता चले जी अमलाक की बहुत ज़्यादा जी उधर तोड़ा है पीटीआई वालों ने। किसी ने नहीं तोड़ा, बिल्कुल ये झूठ बोलते हैं और ये सब कुछ खुद ही लगे हुए हैं ताकि इमरान खान को नायल करें। ये आप लोग कभी भी इमरान खान को नायल नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं जी आप अपना आर्मी एक्ट के तहत अदालतें बनाएंगे तो उसमें फ़ैसले भी करेंगे, तो वो भी देख लेंगे कि आप क्या फ़ैसले करते हैं उसमें। तो अगर आप फैसला करेंगे, तो अगर आप कहते हैं जी पीटीआई दहशतगर्द ग्रुप है, तो फिर आप बाजवा साहब को भी पकड़ें, फैज़ को भी पकड़ें, फिर जिन्होंने अपना इमरान खान साहब की जमात को वो प्राइम मिनिस्टर लाए, फिर नवाज शरीफ को भी पकड़ें, शहबाज शरीफ को भी पकड़ें। आप लोग ही तो सारे प्राइम मिनिस्टर को इधर उधर चेंज कर रहे हो, आप ही तो गवर्नमेंट सारी चेंज कर रहे हो बेसिकली। तो वो एक्ट आप लोगों पर लगनी चाहिए, बाद में इन सियासी लोगों पर लगनी चाहिए। लोटे जो हैं जितने भी हैं वो आपकी हुक्मदुली करते हैं, कभी उस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली जो है वो एक्ट पहले आप पर लगना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरी जमातों पर कि आप उन्होंने आपका हुक्म क्यों मानना। उनको भी आपका हुक्म नहीं मानना चाहिए। आप ज़बरदस्ती मनवाते हैं। जो जंग लगी है इसीलिए लगी हुई है। इसलिए इमरान खान साहब का साथ दें ताकि हकीकी आज़ादी मिले पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला, और इन चोरों डाकुओं से निजात। और जो 170 शादी हुई हैं इंशाल्लाह उनका भी बाद में इन सब पर पर्चा काट के इनसे हिसाब किताब लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, भाइयों, खुदा हाफिज़।